नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 2023 महत्वपूर्ण अंक एक प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2023 के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है और जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 32 सेमी। तो फोकस दूरी यानी हमें फोकस दूरी F ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या क्या दिया है 32 सेमी। अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है वो यह है, F बराबर होता है R/2। F बराबर होता है R/2 और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो अब यहाँ रखेंगे 32, R की वैल्यू 32 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 16। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हुई 16 सेमी। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अवतल लेंस की जो फोकस दूरी, देखिए हल दूसरा का, हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी F जो होती है वह माइनस होती, तो -5 मीटर लिखेंगे। और हमें क्या ज्ञात करना, इसकी क्षमता ज्ञात करनी, यानी हमें P ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो देखिए P और F में जो संबंध होता है, P बराबर होता है 1/F। P बराबर क्या होता है 1/F, जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई है, मीटर में। तो यहाँ मीटर में मापी गई है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, 1 लिखेंगे और F की वैल्यू क्या है -5 लिखेंगे, माइनस यहाँ कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 0.2 डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लेंस अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी -0.2 डायोप्टर। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, तीसरा प्रश्न, चित्र के अनुसार प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चित्र के अनुसार प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का हल क्या होगा। अब यहाँ हम जानते हैं वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता है, n से प्रदर्शित करते हैं, हम लिख सकते हैं बराबर होता है sin I/sin R। क्या होता है sin I/sin R। I क्या है, I है आपतन कोण, क्या होता है आपतन कोण, यहाँ पर R क्या है अपवर्तन कोण, R क्या है अपवर्तन कोण। तो चित्र में हम देख रहे हैं ये प्रकाश किरण है, वायु से माध्यम प्रवेश कर रही है, यहाँ पर 60 डिग्री का, यहाँ पर 45। हमें निकालना है आपतन कोण, मानी आपतन कोण I ये होता है, यानी I का मान ये है और अपवर्तन कोण R ये है। तो इसमें हमें निकालना होगा, तो ये क्या है अभिलंब है और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सीमा रेखा है। तो अब ये पूरा कोण कितना होगा 90 में से 60 घटा देंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 90 - 60 डिग्री बराबर I का मान 30 डिग्री आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी टोटल 90 डिग्री है, R की वैल्यू निकालना है, तो 90 में से ये 45 घटा देंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 90 डिग्री - 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री। अब इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और सरल करेंगे। तो देखिए n बराबर, नीचे फिर लिख देते हैं n बराबर
साइन आई बटे साइन आर, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो साइन आई की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, और आर की वैल्यू 45 है तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 1/2 गुणे √2/1 ऐसे लिख देंगे। और हम इसको जब सरल करेंगे, ये इससे इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/1 ये इससे कटेगा तो 1/√2। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कितना निकला 1/√2। ये तीसरे प्रश्न का आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न चौथे पर। तो देखिए चौथा प्रश्न जो आपके सामने है, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा है। 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 15 सेमी फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो F बराबर होगा 15 सेमी। अब क्या लिखा है, उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा, U जो है -10। वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी U सदैव क्या होती है, माइनस में लिखी जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 10 सेमी। और यहाँ हमें प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी वस्तु की दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V ज्ञात करना है हमें, और इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो हमें F मालूम है, U मालूम है, दर्पण से वस्तु की दूरी और V हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं F U V में जो संबंध होता है वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये संबंध होता है दर्पण के लिए, ये संबंध होता है। और इसी में रखेंगे और V की वैल्यू ज्ञात करेंगे और स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात हो जाएगा। तो 1/15 हियर V की निकालना है प्लस 1/-10 हियर। और हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, या फिर एक लाइन और लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ जगह नहीं है, चलते ऊपर। तो अब देखिए ये पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 1/15 यहाँ, और ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/10 प्लस इधर हो जाएगा बराबर 1/V। और इसको इसका लॉस लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 से यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 1/V आ गया। या ये कितना हो गया, 5/30 बराबर 1/V, या काटेंगे तो 1/6 ईयर 1/V। और सरल करेंगे तिर्यक, तो V की जो वैल्यू होगी, V बराबर होगी 6 सेमी। V का मान धनात्मक आया। V का मान यहाँ पर क्या आ गया, जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी धनात्मक आई। इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए इस प्रकार उत्तल दर्पण होता है, और ये है उत्तल दर्पण। ये वस्तु रखी गई है 10 सेमी पर और इसके पीछे बनेगा। और जब पीछे बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 6 सेमी दूरी पर बनेगा, 6 सेमी दूरी पर बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी होगा, पीछे है, आभासी होगा और सीधा होगा। इसकी प्रकृति आभासी और सीधा। तो इस प्रश्न का आपको ये जवाब है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पर। 5वां प्रश्न, एक 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की
दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थितियों, आकार ज्ञात कीजिए। तो पहले ये लिखा जाए कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। यह है 5 सेमी लंबी वस्तु। तो वस्तु की लंबाई को हम एच से दर्शाते हैं। तो एच बराबर है 5 सेमी। और 10 सेमी फोकस दूरी की उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं, ये प्लस होता है। तो हम लिख देंगे 10 सेमी। वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है। उत्तल लेंस से वस्तु 20 सेमी दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी लेंस से हो या दर्पण से, सदैव माइनस लिखा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो -20 सेमी। प्रकृति, ये आभासी है कि वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा, ये ज्ञात करना। स्थिति, स्थिति का मतलब दर्पण से कितनी दूर पर प्रतिबिंब बन रहा है, वी हमें ज्ञात करना है। आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार, यच, प्रतिबिंब की लंबाई, यच डैश, यच डैश माने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि लेंस के लिए एफ यू वी में जो संबंध होता है 1/1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ वैल्यू रखा जाए फटाफट। 10 1/v ज्ञात करना है, ये -20 है। और या लिख सकते हैं हम इसको 1/10 हियर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/20। अब देखिए पक्षांतर किया जाए, इसको इधर आएगा तो 1/10 माइनस 1/, ये हो जाएगा 1/v। अब या इसका लॉस लेंगे हम, 20 आएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/v होगा, ये हो जाएगा 1/20 1/v। और फिर ये गुणा करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेमी, यानी v धनात्मक आ गया। ये आपका लेंस है। थोड़ी स्थिति हम बता दें, ये आपका लेंस है और वस्तु यहाँ रखी गई है और प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है, लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, और लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है उतनी ही दूरी पर, तो इसका अर्थ है उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 20 सेमी दूरी पर बनेगा। ये स्थिति प्रकृति वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए अब हमें निकालना है, क्योंकि जितने दूर पर वस्तु है उतनी दूर पर प्रतिबिंब बन रहा, समान है, तो ये वास्तविक उल्टा ही होता है। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई, आकार है ना, वही लंबाई। तो एच डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v बटे u। अब इसी में रखेंगे सारी, ये एच होता है, ये एच डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, एच बराबर b, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। तो इसमें हम रख देंगे, यहाँ इसका मान दिया है 5, इसका मान दिया है 5, सॉरी इसको निकालना है, एच डैश निकालना है। तो एच डैश बटे इसका मान दिया है 5, और ये है 20 और ये है -20। अब देखिए ये कट जाएगा, तो ये लिख देंगे एच डैश बटे 5 बराबर -1, तो ये गुणा हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा -5। ये माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरे प्रश्न सहित हल का। चलते हैं अगले प्रश्न, 6वें। सारी ये 20 रहेगा, 60 हो गया तो ये 20 रहेगा। चलते हैं 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है।
पुस्तक को 25 सेमी दूरी रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का, तो निकट दृष्टि दोष है, तो पहले तो हम सीधे सीधे लिखेंगे हल में वह अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, यानी इस दोष को दूर करने के लिए उसे अवतल लेंस कैसा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होगा, पहली बात। और है क्या, 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यदि कोई पुस्तक है 20 सेमी दूरी पर रखी गई है तो वो उसे पढ़ सकता है। यदि 20 सेमी दूरी पर कोई वस्तु है तो उसे पढ़ सकता है, और 20 से अधिक होगा तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। बात यही है। पुस्तक को 25 सेमी दूरी रखकर, यानी पुस्तक को 25 सेमी दूरी रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा, यानी पुस्तक कहाँ रख रहा है, 25 सेमी दूरी पर, और प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा अवतल लेंस के कारण, 20 सेमी दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 20 सेमी दूरी पर, और हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिबिंब हर हालत में 20 पर बनेगा, तभी वो देखेगा अवतल लेंस की सहायता से। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो स्थिति है V जो है -20 सेमी, ऐसे लिखेंगे प्रश्न में। और वस्तु पुस्तक रखी कहाँ गई, वस्तु कहाँ रखी गई, 25, यानी U बराबर -25 सेमी। और हमें ये निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो लेंस के लिए हम जानते हैं, अभी सूत्र हमने बताया 1/, ये सूत्र लग जाएगा, और यहाँ हम रखते हैं वैल्यू 1/V हियर 20 और -25, सरल करेंगे, ये माइनस ऊपर ले चलते हैं, माइनस ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/25, और हम इसका लस लेंगे तो ये आ जाएगा लस, इसका आ जाएगा 100। 25 से भाग देंगे 4, ऋण 4 होगा, 25 से 5 होगा, ये 5 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/100, ये आपका मिला। यानी हम लिख सकते हैं 1/F बराबर कितना मिलेगा, ये 1/F बराबर -1/100, या F बराबर हम लिख सकते हैं, या F बराबर निकालेंगे तो F बराबर -100 सेमी। यानी जो अवतल लेंस वो प्रयुक्त करेगा, अवतल लेंस जो प्रयुक्त करेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 100 सेमी होगी। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाता है विद्युत का। 7वां प्रश्न, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के शेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो शेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। शेल का विद्युत वाहक बल्ब E जो दिया है यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, ठीक। शेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं तो 3 ओम है। क्या है, 3 ओम। शेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान I हमें ज्ञात करनी है। I इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं धारा I बराबर होती है E/R, यानी सेल की वोल्टता या सेल का विद्युत वाहक बल। E की वैल्यू यहाँ पर दिया है 1.5, R की वैल्यू 3 है, तो ये भाग देंगे हम जब इसमें तो यह आएगा 0.05 ओम, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। यानी जो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा, 0.5 एम्पियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8वें पर। तो देखिए 8वां प्रश्न जो आपके सामने है। 8वां प्रश्न है, एक चालक
पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आवेश की मात्रा तो प्रकृति आप निकाल सकते हैं। प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? समान अवस्था से अधिक है। तो ये प्रकृति की बात जहाँ तक है ये क्या होगा? ऋणात्मक, ऋण आवेश इस पर है। तो देखिए इस प्रश्न का हल, आवेश की मात्रा Q बराबर होती है NE, यानी E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N 5 है और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। तो जब 16 25 80, 8.0 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम। ये हो प्रकृति क्या है? ऋणात्मक है। प्रकृति इसकी क्या है? ऋणात्मक है। तो इसके इस प्रश्न के आंसर हुए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप तैयार रखिएगा इन प्रश्नों को। अब चलते हैं अगले प्रश्न। 9वां प्रश्न, किसी L लंबाई और A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a। यानी लंबाई क्या कर दी गई है? आधी, और परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या कर दिया गया है? 2a। तो देखिए इस प्रश्न का हल, किसी तार का प्रतिरोध R जो होता है, R बराबर होता है रो इंटू L/A। L क्या है? तार की लंबाई। A क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। रो क्या है? तार का विशिष्ट, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है? तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए ये जो तार दिया उसके प्रथम तार के लिए, पहले तार के लिए क्या है? R का मान 4 है। रो मानते रो है, यल है और ए है। ये मिल गया आपका। दूसरे तार के लिए देखिए, दूसरे तार के लिए देखिए दूसरा तार उसी पदार्थ का है तो रो तो वहीं रहेगा। मान लेते हैं R ही है, R है, रो वही है। यल क्या है? L/2 हो गया है। और ये क्या है? A क्या है? 2a हो गया है। तो इसको सरल किया जाए तो ये आ जाएगा रो और L/2 नीचे आ जाएगा 4a। अब इसको थोड़ा सा सरल किया जाए, रो इंटू L/A इंटू 1/4 ऐसे लिखा जाए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर रो इंटू L/A का मान कितना है? 4 है। इसका मान कितना है? 4। तो इसकी जगह हम 4 लिख देते हैं। तो ये होगा 4 और 1/4, 4 से 4 कट गया, यानी आ गया 1 ओम। तो जो दूसरा तार है उसी पदार्थ की जिसकी लंबाई आधी है और परिच्छेद का क्षेत्रफल दूना है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। तो इस प्रश्न का ये आंसर है 1 ओम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न, 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में श्रेणी क्रम में क्या होंगे और समांतर क्रम में इन तारों को यदि लगाया जाए तो प्रत्येक दशा में परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध क्या होंगे, इस का आंसर हमें ज्ञात करना। तो पहले देखिए श्रेणी क्रम में यदि तुल्य प्रतिरोध R है, मान लेते हैं R है, तो 3 प्रतिरोध है तो R1 प्लस ये श्रेणी क्रम हो जाएगा R3। R1 कितना है? 20। R2 कितना है? 24। R3 कितना है? 30। कितना हो गया?
44 और 30 74 ओम। कितना हो गया? 74 ओम होगा। ये किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। अब देखिए समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए रखा जाए मान को तो 1 कितना 20, 1/24 और प्लस 1/30 होगा। और इसका लॉस से कितना होगा? 120 हो जाएगा। तो 20 में पहले 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यह हमें मिल गया 1/R बराबर 1/20, ये हो जाएगा 9 15 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं या व्युत्क्रम कर दिया जाए R/1 बराबर 120/15। तो हम इसको लिख सकते हैं R, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 ओम, ये आंसर होगा। यहाँ श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले तो यहाँ देखिए ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? R1 है। तो R1 बराबर हो जाएगा 2, धन सीधे सीधे जोड़ दिया जाए 2 3 4, यानी हो जाएगा 9 ओम। अब क्या हुआ? इसका तुल्य प्रतिरोध 9 आ गया और ये 9 ओम और ये 9 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यदि R है, R हो तो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2, R2 की जगह 9 या R2 लिख देते हैं, R2। अब यहाँ हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू कितना है? 9 और R2 की वैल्यू भी कितना है? 9, या 1/R हर बराबर है 9 2। अब देखिए व्युत्क्रम कर दीजिए या R/1 बराबर 9/2 या R बराबर सीधे सीधे हो जाएगा 4.5 ओम। तो इस प्रश्न का आंसर है। अब चलते हैं इसी में 12वां प्रश्न देखिए। निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। हमें I का मान ज्ञात करना है। पहले लिखा जाए V कितना दिया है 12वां में? V दिया है 12 वोल्ट और हमें I ज्ञात करना है और R निकालना होगा। R देखिए R के लिए क्या है? ये दोनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मान लेते हैं ये तुल्य प्रतिरोध R है, R1 है, R1 है इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। और फिर ये दोनों का फिर तुल्य प्रतिरोध हमें कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो मान लीजिए R1 है तो क्या होगा? मान लेते हैं R1 है तो 1/R1 बराबर 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश कर देते हैं। अब ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 और ये बराबर हमें मिलेगा 1/R1 और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से R1 निकालेंगे तो R1 हमें 2 ओम मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए ये 2 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध और ये 2 ओम ये और 2 ओम ये किस क्रम में हो जाएंगे? ये एक लाइन कर देंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? या परिपथ का कुल प्रतिरोध
परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये हो जाएगा 2 ये और ये 2 ओम, ये तो हो जाएगा 4 ओम। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं I बराबर V बटे R। तो V की वैल्यू कितना है 12, R की वैल्यू क्या है 4, बराबर 3 एम्पियर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 3 एम्पियर। अब इसमें है प्रश्न संख्या 13, 14 और 15। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने से कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इसका हल बताऊंगा। नमस्कार।